बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शातिर मुलजमा और मुलजम के साथ, काशिफ जो फूड पांडा का काम करता था, सोशल मीडिया के जरिए आपस में मिले। काशिफ का तल्लक लाहौर से है, उल्फत का तल्लक कराची से है। इन्होंने प्लान करके उल्फत अपनी सहेली को कराची से लाई, काशिफ को वर्गलाया, फंसाया। इसने अपनी सहेली का कत्ल किया, फंदा लगाकर दुपट्टा गले में डालकर उसको कत्ल किया। फिर इंतहाई सफाकी के साथ उसके चेहरे को मसक किया पत्थर मार मार कर। आइए जानते हैं मुलजम काशिफ से। काशिफ कैसे मारा भी इसको? उसके गले में दुपट्टा डाला है पहले। वो दुपट्टा जब हम दोनों ने खींचा है, गिर गई है नीचे, तो इन्होंने उसके हाथ पकड़े, मैंने दुपट्टा पकड़ा, खींचा हुआ था, इन्होंने हाथ उसके दोनों पकड़े हुए थे ताकि वो तड़पे नहीं। तो बाद में जब वो बेहोश हो गई तो ये पीछे से पत्थर लेके आई हैं, जब इन्होंने ला के उसके मुंह पे मारा है। ये बताओ, उल्फत के साथ हमारा तल्लक किस तरह बना? ईमो पे मतलब वॉइस करो ग्रुप है, उसमें बैठ के बातचीत करते थे हम। उसके बाद तो फिर इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, ग्रुप में पर्सनल में ले जाके नंबर दिया, तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह की। फिर मुझे फर्स्ट टाइम कराची बुलाया, मैं इनको मिलने गया। अच्छा, पहले आप कराची गए? जी। दूसरी लड़की को भी वहीं पे मिले? नहीं, वो मैं उसको कभी नहीं जानता, उसको ये मारने के बाद जानता था मैं। उसको मारने का प्लान कब किया? इन्होंने मुझे बताया कि कॉल पे बातचीत होती थी मेरी, तो ये मुझे 24 घंटे मतलब परेशान हुई, तो एक ही बात ही करने के एक औरत है, मतलब कि ये मुझे बहुत तंग करती है, मेरे बच्चों को भी मारती है, होती मेरे घर पे मतलब दोस्त है, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, मुझे परेशान किया हो उससे, तो ये ख़त्म करना है इसे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक इंतहाई चालाक, मकार और शातिर मुलजमा, जो 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद इसके साथ रिलेशन में आई और अपनी सहेली को वर्गलाया, लाहौर लाई और उसको फंदा लगाकर कत्ल किया। आइए जानते हैं उल्फत से। सिर्फ मैं ही चालाक हूँ? तुमने कत्ल किया उसका? मैं नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे वहाँ से भेज दिया था कि तुम यहाँ से चली जाओ। मारा था तो मैं इसे क्यों भेजता? इसने मुझे, अगर मैंने मारना होता तो मैं कराची मार सकती थी सर। अच्छा, जो शबीन थी तुम्हारी दोस्त थी, वो शादीशुदा थी? जी, शादीशुदा थी, 2 जगह से तलाक हुई थी उसकी। झूठ बोल रही हैं, ठीक है। इन्होंने पहले ही मुझे बातों में लगा कर रखा हुआ था कि उसे जब लेके आऊँगी तो उसे मारना है, ठीक है। कुछ ये बहुत नन्हा मुन्ना काका है, मैं इसे बोलती हूँ सूली पे चढ़ जाएगा। जब तक इन्होंने मुझे अपना आप दिखाया, जो कुछ बातों में लगा के रखा, तब मैंने इनको इज्जत भी एंड तक टाइम तक दी कि इनकी इज्जत पे पर्दा ही डाल के रखा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब मुझे पता चला है कि ये सिर्फ मुझे भी, उसे भी मरवा दी है, ये मुझे भी मरवा रही हैं, तो फिर सच वही है, जो गलती मुझसे भी हो गई है, किसी और से भी हो सकती है। मेरी तो जो सज़ा होनी है, चाहे 4 और लोगों को अक्ल आ जाए इस वजह से। शबीन के साथ इसका क्या रिलेशन था और आप उसको यहाँ फिरने के लिए लाई, तो इसको क्यों मिलाया? क्योंकि आप तो इसके साथ पहले से फिजिकल रिलेशन में थी। सर, उसने इसकी बहन की तस्वीरें वायरल की थी, इसलिए मैंने इसको मारा। काशिफ कह रहा था मेरी बहन की तस्वीरें वायरल हुई थी, सबीर ने की थी। मेरी फैमिली में वो नहीं आई। अगर वो आती ना वाले, तो आपके पास ही थी, उसके पास तो नहीं थी ना। इनका फ़ोन है, अभी भी निकल सकती हैं, ये तो नहीं है कि नहीं निकल सकती। उस बयान की तस्वीरें जो कुछ भी किया इसी ने किया है, ठीक है। मुझे डाउट में उसके लगा, लेकिन काम इसने किया। नहीं, देखे बयान, अभी इसको थोड़ा सा मैं और दबाऊंगी, आप इसकी देखना हालत। दबाओ ना, मेरी बात सुने जैसे पहले दबाती। सर, मेरी बात सुने, इससे पूछें कि इसकी बहन की तस्वीरें वायरल हुई हैं कि नहीं। इसके पास है सिर्फ। कह रहा आपने किया। ये झूठ बोल रहा था सर, पहले भी इसने ये बोला है मीडिया पे कि मेरी बहन की तस्वीरें वायरल हुई थी, मेरा बोले। वो कह रहा वायरल हुई थी, लेकिन उल्फत के पास थी, उल्फत ने किया आपके सामने, वो ये कह रहा है। थी नहीं, तो वो तो मेरे घर में नहीं आई, मेरी माँ के साथ किसने तस्वीर बनाई? आपने बनाई है ना। माँ की तस्वीर वायरल हुई है। तो किसकी हुई है? किसने तस्वीर वायरल की? आपके पास ही, आप ही मुझे दिखा के फंसा रही हो, ऊपर सारा ऊपर मेरे ऊपर ही। वो कह रहा है मेरी तस्वीरें भी उल्फत के पास हैं, उल्फत ने वायरल की हैं। आप कह रही सबीन में वायरल की है। मेरी बहनों की तस्वीरें, आप कहते हैं कि मेरी माँ की तस्वीर। सुबीन मुझे जानती है? किस तल्लुक से जानती है? चलो ये बता दे, किस तल्लुक से? किस से? कोई दोस्त है, मेरी को बहन है, मेरी को माँ लगती है, किस तल्लुक से है? तुम्हें पता होगा, झूठ मत बोलो, इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप बताएं कि आप उसको कराची से क्या क्या लाई? सर, वो मुझे लाई थी मेरे हस्बैंड से पूछ के कि हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। अच्छा, वो आपको लाई थी? जी। आपके हस्बैंड? उसने इजाज़त ली थी मेरे घर से। अच्छा, आपकी उसके साथ कोई मामला था? आपके शोहर के साथ सबीन का कोई मसला था जो इतना बड़ा वाकया पेश आया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शोहर के साथ उसका कोई वास्ता नहीं था। आप इसके साथ मारने वाले प्लान में क्यों शामिल हुई अगर आप इतनी मासूम थी तो?
सर हम लोग यहाँ घूमने फिरने आए थे इसके इसके नहीं आए, कोई घूमने फिरने नहीं है, ठीक है। जो हुआ है सो हुआ है, हक की बात है, ठीक है। मुझे भी सज़ा होनी है, सज़ा इनको भी होनी चाहिए मेरे साथ, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा हकदार है। इन्होंने अगर ये उसे ना लेके आती तो मैं उसे क्यों मारता, या मेरा उससे क्या जानी दुश्मनी थी, या मैं उसे जानता था। अगर मैं उसे मारना होता सर मैं उसे लेके आई हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं, ठीक है, रेस्ट भी नहीं किया, गाड़ी से उतरे हैं, तो इसने आते ही उसको क्यों जान से मार दिया। हमें कम से कम आते ही मार दिया? जी आते ही, बिल्कुल आते ही। जब ये कराची से आई तो कहाँ रही थी ये तुम्हारे पास? मेरे पास आई है, होटल में रहा हूँ मैं इसके साथ। अब मुकर रही है ना सब कुछ। अब जब इंसान आपकी सीडीआर में है कि आप पहले गुलबर्ग आई हैं, वहाँ से दाता साहब गई हैं? जी मैंने दाता साहब से इनको रिसीव किया। अभी बोल रही है ना, ये सुबह 6 बजे उधर होटल में पहुंची। अभी कह रही है ना कि गाड़ी से उतरते ही उसे ले गए। ये सुबह 6 बजे पहुंची है, मैं रात को 9 बजे का भाग के 10 बजे का मुझे कॉल की कि मैं पहुंच गई हूँ उसे लेके। फिर मैंने बोला कि अभी दिन का वक्त है, अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। कराची आपने बुलाया था? नहीं सर, जो खुद आया था, मैंने नहीं बुलाया। झूठ बोल रहा है ये, तो अब सारा झूठ बोल रहा है। ये नाना मुन्ना काका है, बच्चा है छोटा सा, ये 7-8 महीने ये ख्वार हो किसने मेरा नंबर लिए। नंबर लेने के लिए 7-8 महीने आपके पीछे पड़े, कोई भी पड़ जाएगा उसकी हो जाओगी। नहीं, अभी मैं कहता हूँ आपके खामत आपको तलाक दे दे, आप मेरे साथ शादी करोगे? भाई ये कातिल से शादी क्यों करेगी वो? नहीं, अब कातिल हुआ ना। पहले तो सब कुछ जैसे उसका काम था जहाँ तक वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब काम हो गया तो मैं कातिल हो गया हूँ। चाहे मेरी यही गलती, ये मैं यही मान गया मैं कि मेरी गलती यही है कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी खुदाऊँ हरी इसी में छोटे भैन भरावां ਦਾ ख्याल नहीं किया मैं ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। प्लान किस तरह किया पहले? कॉल पे ही, उधर ये कराची में थी, कराची पे इन्होंने कॉल पे बात वगैरह होती रही है मेरी इनसे। अच्छा, ये सारा प्लान तुमने फोन पे किया? जी हम दोनों ने किया, मैंने अकेले ने नहीं किया। तो मारा कैसे मकतूला को? मारा वही बता रहा, उसके गले में दुपट्टा डाला है, ठीक है। कहाँ लेकर गए? वो इधर नाले के पास ही प्लाट खाली पड़ा हुआ था। पत्थर किसने मारे? पत्थर इन्होंने, ये पत्थर उठा के लाई हैं, पूछे इनसे, पत्थर इन्होंने मारे। पत्थर क्यों मारे उसको मरने के झूठ बाद? कह रहा है सर, मैंने नहीं कि उसका मतलब फेस है। थी नहीं, इसने मुझे पहले वहाँ से हटा दिया था कि आप यहाँ मत आना, देखना नहीं। मैं वहाँ पर वो कह रहा है कि आपका दुपट्टा लिया, उसी से फंदा लगा। नहीं, उसका अपना दुपट्टा भी था, मेरा दुपट्टा इसने बाद में लिया। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰ मैंने मारे। पत्थर मैं उठा के लाई थी सर, मैंने इसको मारा था। आप उठा के लाई थी? मैंने इसको मारा था। पत्थर आप उठा के लाई, आपने सबीन के चेहरे पे मारा? नहीं, मैंने इसको मारा था और इसके हाथ पे लगी थी, इसने आगे हाथ रख दिया था। मैंने कहा उसको दिखा भी, हाथ किस हाथ पे लगी है? मैंने इसको बोला था ये चोट इसके हाथों पे किधर गई? अगर पत्थर की चोट होती तो यहाँ पे हाजिर होती ना। सर, ये तो 2 महीने पहले की बात है। कह रही मैं नहीं मारा, सारा कुछ तू कीता है। तो रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा अल्लाह भी जो बेहतरी की वो आएगी। तुम वजह बताओ, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुमने मारा? तुम सबको उलझा के रख ली, जबकि इसमें उलझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। सब चीज़ें यहाँ है, सब चीज़ें सामने आ गई हैं। उल्फत वो कह रहा है कि सब तुमने किया है, तुम्हारा किया है, तुम लाई हो इसको। यह भी बहुत शातिर बन रही है, मुझे सिर्फ इस वजह से फंसवा रही है कि वो भी मर गई है, ये भी मेरे रास्ते से हट जाए। उसका बायोडाटा निकलवाएं, कभी अगर एक मरतबा भी मेरी उसके साथ कॉल पे बात हुई है तो जुर्म की सज़ा होगी मुझे। तुम्हारा जो शोहर है, बच्चे हैं, वो तुम्हारे पीछे आए इस मामले में? नहीं सर, वो एक दफ़ा थे, अब नहीं आए जब से उन्होंने वीडियो वगैरह देखी है। वीडियो देखी है, दोबारा नहीं आए। बच्चे भी नफरत करते होंगे? सर, बच्चों से तो मुलाकात नहीं हुई। कितनी उम्र है बड़े बच्चे की? 16 साल का। तो आपको ज़रा रहम ना आया, तरस ना आया कि आपकी सहेली थी, चलो इसके साथ तो तुमने गलत किया जो किया, फिजिकल रिलेशन में रही, अपने शोहर के साथ गलत। सर, मेरी जो गलती थी मैं मानती हूँ, मैं उसके साथ थी, ये भी मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। ना मैंने पत्थर मारा है और ना मैंने फंदा डाला है, मैं पाक कलाम पे हाथ रखने को भी तैयार हूँ। आशिफ कह रहा है कि आपने कहा था कि ये मेरे बच्चों को मारती है, इसको मार। सर, ये बिल्कुल सच है, मेरे बच्चों को मारती थी, मुझे टॉर्चर करती थी। टॉर्चर क्या करते थे? बस लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होते सर, बहन भाइयों में भी होते। नहीं, वो तो सहेली थी, अगर लड़ाई झगड़ा करती तो छोड़ दो। सर, वो नहीं छोड़ती थी, वो नहीं छोड़ती। क्या तुम्हारा आपस में भी कोई तल्लक था सबीन का और तुम्हारा? नहीं सर, ये अभी कह रहे हैं कि कोई तल्लक नहीं था। मीडिया पे अभी जिसने, जो पहले मीडिया वाले आए थे, उनको इसने कहा था कि मेरी बहन की तस्वीरें वायरल की हैं। अभी ये कहता है कि मैं जानता ही नहीं। डीपियाँ ये इसकी लगा के घूमता था, वो इसकी लगा के घूमती थी। सर, मेरी उससे दुश्मनी क्या थी? अब मेरा बायोडाटा निकलवाएं, उससे पूछे। अगर एक मरतबा इंसान की एक मरतबा ही कॉल होती है, अगर कुछ होता मेरी कोई दुश्मनी होती उसके नंबर पे तो होती ना। कराची जब तुम गए हो मिलते थे उसको? मैंने कभी नहीं देखा, मुझे मारने के बाद उसका पता असल नाम इन्होंने मुझे बाद में बताया कि उसका नाम भी सबीन है जो मरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान साहब के साथ, जिन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से इस केस को ट्रेस किया। 155 कॉल मिली थी डेड बॉडी की लावारस को। बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे वो रावी के पास, वो बेआबाद इलाका है, उधर पे लाश की ये कॉल की। हम गए हैं तो लाश को उन्होंने मसक किया हुआ था, पत्थर मार मार के ना, ताकि मसक किया हुआ था। मसक ताकि शनाख्त ना हो सके। मुलजमों के जहन में होता है ना कि चेहरा बिगाड़ देंगे, शनाख्त नहीं होगी। तो वो हमने फॉरेंसिक टीम अपनी बुला के इनका भी जो लाश थी सबीन, बाद में हमें पता चला नाम उसका, उनके फिंगरप्रिंट लिए, वो नादरा को भिजवाए। वो अल्लाह का शुक्र है कि नादरा से हमें उनका आईडी कार्ड मिल गया। ना चीज़ें मैच हो गई, आईडी कार्ड वगैरह आईडी कार्ड उनका मिल गया, उसका नाम सबीन है, उसकी फैमिली ट्री मिल गई, उसका आईडी कार्ड नंबर मिल गया। फिर हमने उसकी नंबर पे जो सिम्स हैं वो हासिल की, उनसे रब्ता किया, उनकी फैमिली से रब्ता किया। फिर ये सबीन की CDR से ये 2 मुलजम जो अभी हमारे पास हैं, ये उल्फत और काशिफ है लड़का, जो ये हमारे पास रिमांड पे है, जिन्होंने इतराफ़ किया। और इन्होंने जानबूझ के लाश का हुलिया बिगाड़ा था ताकि इसकी शनाख्त। मुलजमान को किस तरह गिरफ्तार किया? सर CDR से रब्ता, जब हमने सबीन की CDR ली तो सबसे ज़्यादा रब्ता ये उल्फत बीबी जो मुलजम है इसके साथ था। उसकी CDR में हमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉलर था वो ये काशिफ मिला। इनकी CDR से पता चला ये तो इकट्ठे आई हैं यहाँ पर। जी, ये सबीन और ये इनकी CDR सेम इकट्ठी आई। ये रात उन्होंने कहीं बसर की, फिर इधर आगे, इधर काशिफ से रब्ता हुई, ये तीनों फिर दाता दरबार मिले, उधर से ये इधर लेके आया और इधर गिरौना ये काम किया इसने। फिर आपने पहले काशिफ को गिरफ्तार फिर किया? हमने काशिफ को ट्रेस किया पहले, और फिर इसके बाद ये उल्फत बीबी को ट्रेस किया। अब उल्फत को सर किस तरह गिरफ्तार किया? उल्फत को भी इसी CDR से ये कराची थी, कराची से ट्रेस किया। फिर ये इसकी फिर CDR लाहौर गया, इधर हमारे काबू आ गई। पकड़ा किस तरह? पकड़ा वो CDR के, इसका लोकेशन हम लाइव ले रहे थे, ये कराची में दोबारा कराची से लाहौर आई है, इधर हमने इसको ट्रेस करके पकड़ा। ये आई काशिफ के पास थी? मैं भी इधर ही आई होगी, इसे नहीं पता था कि काशिफ, आपने रास्ते से पकड़ लिया? रास्ते से पकड़ लिया। मुलजमा के सबीन के साथ लड़ाई थी, झगड़े थे, इसके शोहर के साथ झगड़ा था। सबीन ने इसकी शिकायत लगाई कि अभी ये बाहर दूसरे लड़कों के पास जाती है, तो इसने उसको लाहौर लेकर आई। लाहौर लाकर इसने काशिफ को वर्गलाया और दोनों ने इसको बंद रोड पर ले जाकर रावी किनारे फंदा लगाकर जान से मार डाला और चालाकी का मुजाहरा करते हुए उसकी लाश पत्थर मारकर मसक कर दी। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस के होनहार पुलिस अफसरान ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए मुलजमान को चंद ही दिनों में गिरफ्तार किया। नाज़रीन, आज की कहानी का फिर वही सबक है कि किसी औरत की बातों पे, उसके आंसुओं पे मत जाएं, ये बड़े घर बर्बाद कर देती है। हमेशा तस्दीक करें, उसके बाद कोई इक़दाम उठाएं। एक औरत जब अपने शोहर से निकलकर दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन कायम कर सकती है तो उसका एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।